गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में लिंग निर्धारण। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसको जानने के लिए कुछ नियम है, व्याकरण के कुछ नियम है, जिसके माध्यम से हम आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें, जिसका जोड़ा होता है, यानी जिसका जोड़ा होता है मतलब क्या, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, वो तो आसानी से लिंग निर्धारण हो जाता है। जैसे राजा है तो उसका स्त्रीलिंग रानी हो जाएगी, अगर हाथी है तो हथनी, शेर है तो शेरनी, लड़का है लड़की। तो जिस प्राणी का जोड़ा होता है उसका लिंग निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। धोबी है तो धोबिन, ग्वाला है ग्वालिन, स्त्री है पुरुष, मर्द है औरत। तो इस तरह से प्राणी जाति में लिंग निर्धारण में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके आगे जिसके जो निर्जीव वस्तु है और उसकी जोड़ी नहीं है, तो वहां पे व्याकरण का नियम काम करता है। और परीक्षा में ऐसे ही शब्दों को पूछा जाता है जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा होगा, क्या होगा, कैसे इसका नियम है, कैसे हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, इसका क्या होगा। तो उसके लिए व्याकरण में नियम दिया हुआ है, उसी नियम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है दीर्घ इकारांत, मतलब जिस शब्द के अंत में दीर्घई आता हो, जिस शब्द के अंत में दीर्घई की मात्रा आता हो, वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे रानी, नदी, कुर्सी, लड़की, दासी, गाड़ी, इस तरह के जो शब्द आते हैं जिसके अंत में दीर्घई की मात्रा हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें अपवाद भी है। पिछले सेशन में भी हमने चर्चा की थी, आकारांत, उकारांत, इसमें तो उसमें भी अपवाद है। तो दीर्घ इकारांत वाले, यानी जिस शब्द के अंत में दीर्घई की मात्रा आता हो वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है? दही, इसमें दीर्घई है लेकिन ये पुल्लिंग है। जी, दीर्घई है लेकिन पुल्लिंग है। मोती, दीर्घई है लेकिन पुल्लिंग है। पानी, दीर्घई है लास्ट में लेकिन वो पुल्लिंग है। घी, इसके भी लास्ट में दीर्घई की मात्रा है तो ये भी पुल्लिंग है। तो ये अपवाद है, 5 अपवाद है दीर्घई में, इससे ज्यादा नहीं है। ये 5 अपवाद को याद कर लेना है। उसके बाद जितने भी दीर्घई का शब्द हो वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जिसके अंत में दीर्घई लगा हो, ये 5 शब्द को छोड़कर वो सारे के सारे स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। याद रहेगा? अपवाद में है दही, जीव, मोती, दही, जी, मोती, पानी और घी। ये दीर्घई की मात्रा होते हुए भी ये पुल्लिंग है। और इसके अलावा जितने भी शब्द आपको दीर्घई वाला मिलेगा वो सारे के सारे स्त्रीलिंग है। क्या है? वो सारे के सारे स्त्रीलिंग है। उसके बाद है जिन शब्दों के अंत में त की मात्रा हो, सॉरी त हो, मात्रा नहीं है, त मात्रा नहीं है, ये त हो। जिन शब्द के अंत में त हो वो स्त्रीलिंग होता है। ये वाला त, जिन शब्द के अंत में त की मात्रा हो, सॉरी ता हो, उसे हम स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं। जैसे जात,
बात, लात, रात आदि इस तरह का जो भी शब्द आए वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे हम कहते हैं काली रात, आधी रात, पूरी रात, पूरा रात नहीं बोलते हैं, काला रात नहीं बोलते हैं। उसके बाद बात, मेरी बात सुनो, उसकी बात सुनो, नई बात कहो, ये शब्द स्त्रीलिंग है। जात, आपकी जात क्या है, आपका जात कभी नहीं होता है। जैसे कहना ना आपका जात क्या है, नहीं, आपकी जात क्या है, आप किस जाति से हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिस शब्द के अंत में तो हो, ये तो, वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे जात, बात, लात, रात आदि बहुत सारे शब्द हैं, उनको इतना सबको लिखना संभव नहीं है, सिर्फ समझ लेना है नियम, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, इसमें भी अपवाद है। ये देखिए अपवाद, जैसे भात पुल्लिंग शब्द है, भात क्या है, जैसे हमने कहते, जैसे रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें दीर्घई की मात्रा आती है। और जैसे राम ने रोटी खाई, नहीं, राम ने रोटी खाया नहीं, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। और भात पुल्लिंग है तो कहता है कि सीता ने भात खाया, सीता ने भात खाया। भात शब्द पुल्लिंग है लेकिन सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका फिर भी बन रहा है सीता ने भात खाया। और राम पुल्लिंग है तो राम ने रोटी खाई, नहीं। तो इसी प्रकार भात जिसके अंत में ता है, गीत, मेरा गीत अमर कर दो, गाना सुने होंगे, होठों को छू लेने दो, मेरा गीत अमर कर दो। तो इसमें तो है, मेरा है, मेरी नहीं है। चाहे लड़की गाए या लड़का गाए, वो गीत हमेशा पुल्लिंग ही होगा। दांत, दांत शब्द, सबके मुंह में दांत है, 32 दांत हैं, ठीक है। तो दांत शब्द भी पुल्लिंग है। तुम्हारा दांत कितना गंदा है, तुम्हारा दांत कितना चमकता है, तो चमकती नहीं कहते हैं, गंदी नहीं कहते हैं, चमकता है, गंदा है। मेरा दांत टूट गया, मेरी दांत टूट गई नहीं, मेरा दांत टूट गया। तो ये दांत शब्द भी पुल्लिंग है, इसके अंत में भी तो आ रहा है, लेकिन नियम के अनुसार तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। भूत, भूत वो जो रात में निकलता है, भूत, वो भूत नहीं है, ये भूत शब्द है। तो भूत के अंत में भी तो है, तो इस हिसाब से, नियम के हिसाब से ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग है। उसके बाद है शरबत। शरबत शब्द भी पुल्लिंग शब्द कहलाता है। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो अपवाद कहलाता है और नियम के अनुसार वो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन अपवाद में है इसलिए वो पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऊकारांत, हर्षऊ, क्या, ऊकारांत। ऊकारांत जिस शब्द के अंत में हर्षऊ आता हो, ये मात्रा है, जिस शब्द के अंत में हर्षऊ की मात्रा आता हो वो शब्द स्त्रीलिंग होता है, वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे वायु, आयु, वस्तु, धातु, मृत्यु, ऋतु आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हर्षऊ की मात्रा आती है, तो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, जैसे लघु, इसमें भी हर्षऊ है, इसमें भी हर्षऊ की मात्रा है, लेकिन फिर भी यह पुल्लिंग शब्द कहलाता है। अश्रु, अश्रु में भी हर्षऊ की मात्रा है, लेकिन यह शब्द पुल्लिंग है। तालु, जो हम लोग व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं, तालु से किन किन वर्ण का उच्चारण होता है, तो वही तालु। तालु में भी हर्षऊ की मात्रा है, इसलिए यह भी अपवाद में पुल्लिंग होगा। मेरु हमारे शरीर पे है, मेरुदंड, बोल मेरो, मेरुदंड, मेरुदंड, ये मेरु में भी हर्षऊ की मात्रा है, लेकिन फिर भी यह अपवाद में पुल्लिंग है। हेतु, हम लोग कहते हैं ना, इस हेतु, उस हेतु, ये हेतु शब्द भी पुल्लिंग है, क्योंकि इसके अंत में
ये अंत में ये हर्षों की मात्रा है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद में है। नियम तो ये कहता है कि जिस शब्द के अंत में हर्षों की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये अपवाद हम बता रहे हैं, अपवाद है। हेतु, सेतु आदि इस तरह के अगर कोई शब्द मिलता है, पहले अपवाद को आपको याद करना पड़ेगा। अपवाद याद कर दिए, उसके अलावा जो भी शब्द है सब स्त्रीलिंग है। क्या है? जितने भी शब्द हैं सब स्त्रीलिंग है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। दीर्घई की मात्रा जिसके अंत में आता हूं वो स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद में क्या है? दही, जी, मोती, पानी और घी, ये अपवाद है। इसके अंत में भी दीर्घई है लेकिन पुल्लिंग है। जिन शब्द के अंत में ता की मात्रा ता आता हो वो स्त्रीलिंग है। जात, बात, लात, रात, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि जैसे भात, गीत, दांत, भूत, शरबत आदि ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। उकारांत जिस शब्द के अंत में हर्षों की मात्रा आता हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, लेकिन अपवाद में है लघु, इसमें भी हर्षौ है। अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु आदि। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।